हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे यूजीसी नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट कवर करना भी डिफिकल्ट होता है और रिटेन करना भी मुश्किल होता है और इसको आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर कम टाइम बचा है तो टाइम वेस्ट मत करिएगा इसको ज़्यादा देर पढ़ने में। इसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस लगाइए, 50 लगाइए, 100 लगाइए, कोशिश करिए कि वो आपको याद रहे। मतलब उन्हीं 50 को बार बार रिपीट करते रहिए। अगर उससे मतलब मान के चलिए कि 8 से 10 सवाल आते हैं, तो अगर उनमें से 3 4 भी फंस गए और 1 2 आपके लक से सही हो गए तो आपका काम बन गया, आपने उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हु सेज जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो किसने बोला है? ये 4 ऑप्शन है, जूलियस स्टोन, सैलमन, ऑस्टिन, कीटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कीटन। ठीक है, ऐसे आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस व्हाट द लॉ इज। एक्सपोजिटोरियल का मतलब क्या होता है? व्हाट द लॉ इज। एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस व्हाट द लॉ ऑट टू बी। 4 ऑप्शन है फिर आपके पास, जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन, जेरेमी बेंथम, एचले हार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दी हुई है, नाउ नेचुरल लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव, इट इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट्स। दिस ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकली रिलेट्स टू। इसको रिलेट करेगी स्टैमलर को। 4 ऑप्शन है आपके, डार्बिन, स्टैमलर, फिनिस, एक्विनस। ये स्टेटमेंट जो है बोली है स्टैमलर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉजिटिविज्म इंक्लूड्स। क्या क्या है? लॉ और कमांड्स, द एनालिसिस ऑफ लीगल concepts is distinct from sociological and historical inquiries. Moral judgments cannot be established or defended by rational argument, evidence, or proof. The law as it is actually laid down has to be kept separate from the law that ought to be. ए बी सी एंड डी, यहाँ पर ये आपका चारों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनको आप तभी सही कर सकते हैं जब आपको बहुत थॉरो नॉलेज है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। अगर नहीं आती है तो बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन को बार बार आप देखिए, बार बार देखिए जब तक आपको चीज़ें याद ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद रह जाएगा कि पहला सेंटेंस क्या था, दूसरा रिलेट कर दीजिएगा एग्जाम में। अगर रिलेट हो जाता है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? नॉट अ थ्योरी। ठीक है, नॉट अ थ्योरी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो क्या क्या है? फिक्शन थ्योरी, रियलिस्टिक थ्योरी, पर्पस थ्योरी। तो ये तीनों तो हैं, 5 थ्योरीज ओवरऑल, लेकिन जो फंक्शनल थ्योरी है ये थ्योरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सिक्स देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला है हॉब्स, ऑस्टिन, पफेंडॉर्फ सब्सक्राइब टू द व्यू दैट लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड in command of the sovereign and imposed by a superior political authority and hence deny legal character of international law. बी ऑप्शन कह रहा है ओपेनहाइम हैज रिमार्क्ड दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सी हॉलैंड सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ। एंड फोर्थ इज स्टार्क हैज एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। यहाँ पर जो है आपका पहला तो एकदम सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऑस्टिन से रिलेट कर सकते हैं, इतना तो सबने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑस्टिन ने बात करी है यही सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक, इन कमांड ऑफ सॉवरेन। क्लियर, तो ये तो सही हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है? ओपेनहाइम हैज रिमार्क दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये हमारा हो गया गलत। हॉलैंड सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ। ये दोनों हमारे गलत हो गए। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जो हॉलैंड ने कहा है उसको ओपेनहाइम के सामने रख दिया, जो ओपेनहाइम ने कहा है उसको हॉलैंड के सामने रख दिया। तो ये दोनों जो है हमारे हो गए गलत। स्टार्क हैज एक्सप्रेस द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। ये एकदम सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है? ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो हमारा जो सेवन क्वेश्चन है वो कह रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। और लिस्ट वन में जो है वो बुक के नाम दी हुई है और लिस्ट टू में ऑथर के नाम है। तो पहली बुक है हमारी द ग्रोथ ऑफ द लॉ, दूसरी फाउंडेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, टेकिंग राइट्स सीरियसली। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए द ग्रोथ ऑफ लॉ जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है कार्डोजो ने। तो अब मैच करिए, ए का कहीं पे थर्ड दिया हुआ है, ये देखिए। कभी कभी आपको इजी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अगर आपको याद है तो आपको जैसे पहला याद था कि किसने लिखा है तो पहले में ही काम हो गया। फाउंडेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखी है? यहाँ से मैच करिए, बी का फोर्थ हो गया।
हॉल ने लिखी है। ठीक। द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ किसने लिखी है? ग्रे ने लिखी है। और टेकिंग राइट सीरियसली किसने लिखी है? डॉर्किन ने लिखी है। ठीक है, तो ऐसे मैच कर लेंगे, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। तो लीगल राइट की दो मेन थ्योरीज कौन सी हैं? इंटरेस्ट थ्योरी और बिल थ्योरी। 9 जो है हमारा अगेन क्या है? मैच द कॉलम। मैच द कॉलम सबसे ज्यादा आता है इसमें। लिस्ट वन, लिस्ट टू, जूरल कोरिलेटिव्स हम लोग को मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है कि क्लेम को किससे हम मैच करेंगे? तो यहाँ पर हम क्लेम को मैच करेंगे ड्यूटी से। क्लेम का जूरल कोरिलेटिव क्या होता है? ड्यूटी होता है। ठीक है। इसी तरह लिबर्टी का क्या हो जाएगा? लिबर्टी का हो जाएगा नो क्लेम। ठीक। पावर का क्या हो जाएगा? पावर का हो जाएगा लाइबिलिटी। और इम्यूनिटी का हो जाएगा डिसेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा सेकंड। ए का हमारा थर्ड है, देन फर्स्ट है। इस तरह आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है हमारी, उसका कौन है चीफ एक्सपोनेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा हीगल का। हीगल, एंजेलोटी और ओपेनहाइमर। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टास्क ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज टू बिल्ड एज एफिशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एज पॉसिबल विद मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। द स्टेटमेंट इज ऑफ। अब जहाँ पे देखिए सोशल इंजीनियरिंग आ गया, वहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। जैसे ही आपने इसे देखा, इसे मार्क करेंगे आप क्रॉस को, फाउंड को। ठीक है, क्लियर है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लीगल पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट थ्योरी, दैट इज थर्ड। चलिए, अगेन आपको मैच करना है। कुछ बुक्स दी हुई हैं और पूछ रहा है कि उसके ऑथर कौन है। तो 13th में सबसे पहला द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किसने लिखी है? कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ लिखी है HLA हार्ट ने। ये क्या हो गया? फोर्थ। अब फोर्थ में देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड में आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है। आगे है द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। तो नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ किसने लिखी है? ये लिखी है ग्रे ने। ठीक। तो अब कौन सा मिला? बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट हुआ तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। सी का थर्ड एंड डी का सेकेंड। ठीक है, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ किसने लिखी है? जूलियस स्टोन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली डेवलप्ड बाय रिवीजन इन कंटेंट, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ सिक्योरिंग compliance so that it is kept in accordance with the changing needs of the international community। ठीक है, तो ये चीज किसने बोली है? ये चीज बोली है एडवर्ड कलेज ने। नेक्स्ट है द थ्री डिफेक्ट्स इन द सिंपल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूल्स एज एनंशिएटेड बाय हार्ट आर। क्या क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देयर अनसर्टेनिटी, स्टैटिक एंड एफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो डिसिडेंडाई मे बी डिफाइंड एज स्टेटमेंट ऑफ लॉ अप्लाई टू लीगल problems disclosed by facts, finding of material facts direct and inferential based on earlier case law, the rule of law which other regards as being of binding authority, all of the above। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स रेशियो डिसिडेंड लाइक है। चलिए 17 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेट द फोर सैंक्शन एज इन्यूमरेटेड बाय बेंथम फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि जहां तक है जब भी आपको देगा इसी सीक्वेंस में देगा, PPMR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो इज अ जानूस लाइक फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल लॉ, हु सेड दिस। तो ये किसने बोला है? ये बारकर ने बोला है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसने बोला है कि रूसो इज अ जानूस लाइक फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल लॉ, बारकर ने। जूरिस्प्रूडेंस इज एज बिग एज लॉ एंड बिगर, हु सेड दिस।
ये बोला है कार्ल लेवलिन ने, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेवलिन। अकॉर्डिंग टू सैलमन द कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टी इज, इस क्वेश्चन को हम पीछे देख चुके हैं। कोरिलेटिव क्या है लिबर्टी का? दैट इज ड्यूटी, दैट इज 20। ये सही है, ठीक है। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जूरिस्प्रूडेंस के। सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट रोज वीडियो लाएंगे और जूरिस को ही कवर करेंगे मेजरली, क्योंकि जूरिस में ही ज़्यादा इशू होते हैं और विद टाइम सारे धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से जो नेट दे रहे हैं, और प्लीज़ 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 अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।